इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा पोर्शन है, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी मोटी कन्वेंशंस होती हैं, छोटी मोटी परंपराएं होती हैं। यदि आप उन परंपराओं को फॉलो नहीं करते तो फिर यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाया करते हैं। एक दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जब ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग को पूछा जाता है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ, या इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, या इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में वर्क डन बताओ, या फिर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चंस में दरअसल क्या होता है कि एक ही ऑप्शन प्लस में भी होता है और वही ऑप्शन माइनस में भी होता है। जैसे +15 भी ऑप्शन के रूप में मिलता है और -15 भी ऑप्शन के रूप में मिलता है, +30 भी ऑप्शन के रूप में मिलता है और -30 भी ऑप्शन के रूप में मिलता है। मतलब अपने को यहां पर कब तो कोई डेटा पॉजिटिव होएगा और कब कोई डेटा नेगेटिव होएगा, ये क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यदि इसमें आपको पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आता है, पूरी वर्क और एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट आपको पता है, लेकिन आपको हल्का सा भी कंफ्यूजन है इनके साइंस में, इनके साइन में कि कब तो ये पॉजिटिव होंगे कब ये नेगेटिव होंगे, यहाँ की परंपराओं में, यहाँ की कन्वेंशन में यदि हल्का सा भी कंफ्यूजन है तो आपका क्वेश्चन फिर गलत होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। समझ रहे हो? और दिक्कत ही यहाँ पे मैंने यही है, और तो ये सिंपल पोर्शन ही है। तो देखो स्टार्ट करते बड़ा ही बारीकी से समझना और ठीक वैसा का वैसा ही समझना जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, उसमें इधर उधर आगे पीछे कुछ नहीं करना। ठीक है बेटा? ठीक है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तब बात अलग है। पोटेंशियल क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में करा गया वर्क डन। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में करा गया वर्क डन। इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में करा गया वर्क डन, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट तक उसको लेके आया जा रहा है। ध्यान दो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में करा गया वर्क डन। उस पॉइंट पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको V से डिनोट करते हैं। समझ रहे हो इस बात को? दोबारा देखो, दूसरी डेफिनेशन ध्यान दो आप लोग, ध्यान दीजिएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो करा गया वर्क डन होगा, वो वर्क डन उस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। वो वर्क डन उस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ही आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? देखो, दो डेफिनेशन बताई कि वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, unit positive charge from infinite to a certain point known as electric potential on that point, on that point। क्लियर है? yes, sir। दूसरी डेफिनेशन क्या बताई कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आएंगे, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आएंगे तो इसमें हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। करा गया वर्क उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और उस करे गए वर्क को ही, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, उस करे गए वर्क को ही तो क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यस और नो? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में करा गया वर्क किसके रूप में स्टोर हो गया? उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उसका पोटेंशियल बोलते हैं। यस और नो? कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, अब देखो गौर करना, यहाँ पे मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको पढ़ के बता देता हूं। वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सर्टेन पॉइंट, फ्रॉम इनफाइनाइट टू सर्टेन पॉइंट नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दैट पॉइंट। इसका मतलब भी बताऊंगा, आगे ध्यान दीजिएगा। फिर देखो, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सर्टेन पॉइंट, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सर्टेन पॉइंट स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। किसी भी यूनिट चार्ज को लेके आएंगे, यूनिट को लेके आओ, बड़े को लेके आओ, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, तो करा गया जो वर्क डन होता है, करा गया जो वर्क डन होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो यूनिट को लाने में जो वर्क डन होगा वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा।
यस और नो? लाने में वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, और जो लाने में वर्क डन होता है उसी को तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो देखो क्या कहा जा रहा है, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सर्टेन पॉइंट स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि हमारे द्वारा लाया गया वर्क डन, हमारे द्वारा उसको लाने में जो वर्क डन है किसके रूप में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, और उस जो वर्क डन है वो जो स्टोर हो गया उसको पोटेंशियल बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? डेफिनेशन में पढ़ा आप लोगों ने ऊपर की ओर। तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसका पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन इसके लिए कंडीशन एक है, देखो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल इक्वल टू यू इनिशियल प्लस के इनिशियल होता है कि नहीं होता है? गौर करना आप लोगों ने उसमें पढ़ा वर्क पावर एनर्जी में कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, क्या भाई? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। यस और नो? कि इनफाइनाइट से लाने में करा गया वर्क डन, इनफाइनाइट से लाने में करा गया वर्क डन एक तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में जा सकता है और एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में जा सकता है। गौर करना, अब सारा का सारा इनफाइनाइट से यूनिट को या किसी को भी लाने में करा गया वर्क डन यदि पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ही जाए, पूरा क्या किस में जाए? पोटेंशियल के एनर्जी के रूप में जाए, तो उसके लिए के फाइनल माइनस के इनिशियल जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? के फाइनल माइनस के इनिशियल जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि ये जीरो होगा तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से केवल और केवल किसमें चेंजिंग आएगी? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में चेंजिंग आएगी। यस और नो? कहने का मतलब पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होएगा। यस और नो? तो देखो ऊपर जो भी दोनों डेफिनेशन लिखवाई हैं उनमें मैंने कहा है कि वर्क डन इन कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। यस और नो? डेफिनेशन में बोला है ये कि यूनिट चार्ज को लाने में जो करा गया वर्क डन होगा, वो यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। लेकिन क्या ये कंडीशन हर बार के लिए सही है? नहीं। ये तभी के लिए सही है जब के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या हो? जीरो हो। मतलब उस चार्ज को लाने के दौरान काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। यस और नो? तो कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो। डेफिनेशन तो रट्टा देखो 1-2 मिनट में मारी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, 1-2 मिनट भी नहीं लगे, 30 सेकंड में डेफिनेशन रट्टा मार सकते हो। समझ रहे हो? क्या समझे? अब डेफिनेशन क्लियर कर लो। इतने सारे कंसेप्ट आप लोगों ने समझ गए। क्या समझ गए? कि यूनिट चार्ज को, किसको? यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में करा गया वर्क डन, वहां पर क्या होगा? पोटेंशियल होगा। क्लियर, खत्म बात। दूसरा पॉइंट ध्यान दे लो, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में करा गया वर्क डन वहां पर किसके रूप में स्टोर होगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन अप्लाई है। क्या है? काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। खत्म। डेफिनेशन क्लियर? अब देखो आगे ध्यान देना आप लोग कि ये जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल एनर्जी और वर्क के बारे में बताता है। पोटेंशियल किसके बारे में बताता है? पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क के बारे में बताता है। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या पड़ी? वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज। यस और नो? वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर क्या पड़ी? वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये केवल और केवल किसके बारे में बताता है? वर्क एंड पोटेंशियल के बारे, ये वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इसके लिए लिख सकते हैं कि इट इज ऑल अबाउट वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो कैसी बात को? ये केवल और केवल किसके बारे में बताता है? वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताता है। लेकिन डेफिनेशन दोनों ही है, वो तभी एप्लीकेबल होंगी जब क्या हो? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो। क्लियर है बेटा? अब देखो आगे ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लिया किसी पॉइंट का पोटेंशियल, गौर करना, किसी पॉइंट का पोटेंशियल जैसे मान लिया +50 वोल्ट, किसी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? +50 वोल्ट है। इसका मतलब यूनिट चार्ज को
किसको? यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक जो लाने में वर्क डन होगा वो +50 जूल होगा। कितने जूल होगा भाई? +50 जूल होगा। क्लियर है क्या? और उसको ला रहे थे तब उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आया था क्या? नहीं। यदि मान लिया किसी चार्ज को, यदि मान लिया किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लिया -40 जूल है। कितना है? -40 जूल है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से कांस्टेंट एनर्जी, कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी रखते हुए वहां तक लाने में करा गया वर्क डन कितना होगा बताओ? -40 जूल होगा। यस और नो? अब ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ये हमेशा किसी ना किसी के रेफरेंस में दी जाती है। हमेशा किसी ना किसी क्या दी जाती है? रेफरेंस में। देखो गौर करना, कभी भी आपको यूं कहा जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल +5 वोल्ट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? +5 वोल्ट है। यस और नो? कितना बोला जाए? +5 वोल्ट। तो इसका मतलब यह है कि इनफाइनाइट वाले पोटेंशियल की तुलना में यहां का पोटेंशियल +5 ज्यादा है। सॉरी, पोटेंशियल तो अर्थ को रेफरेंस लिया जाता है और पोटेंशियल एनर्जी के लिए इनफाइनाइट को रेफरेंस लिया जाता है। देखो गौर करना, समझ जाओगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या भाई? पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट कितनी ली जाती है बताओ? 0। पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट कितनी ली जाती है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पॉइंट इज यूज एज ए रेफरेंस फ्रेम, एज ए रेफरेंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अरे यस और नो? कि इनफाइनाइट वाले पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितनी ली जाती है? 0। अब यहां पे दरअसल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मिक्स हो रहे हैं। देखो गौर कर लेना, इनमें भी डिफरेंस कर लेना थोड़ा सा, यहीं पे बता देता हूं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आएंगे, करा गया वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल। क्या करा गया वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल होगा। ठीक है। या फिर उस यूनिट चार्ज की क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे 5 कूलम का चार्ज है, 5 कूलम के चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आए, तो पूरे 5 को लेके आए तो उसमें करा गया वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। 200 कूलम का चार्ज था, उसको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आए तो करा गया वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। यूनिट को लाने में करा गया वर्क डन पोटेंशियल होता है। पूरे को लाने में जितना है, चाहे वो यूनिट हो चाहे यूनिट से ज्यादा हो, पूरे को लाने में करा गया वर्क डन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना डिफरेंस। क्या समझे? यूनिट को लाने में करा गया वर्क डन क्या है? पोटेंशियल। और पूरे को जो दिया गया उसको पूरे को लाने में करा गया वर्क डन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। कहां से लाने में करा गया वर्क डन? इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। कितना माना जाता है? 0 माना जाता है। यस और नो? किसका? इनफाइनाइट वाले पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी 0 माना जाता है। ठीक है। और अर्थ का पोटेंशियल 0 माना जाता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। किसी पॉइंट का पोटेंशियल, किसी पॉइंट का पोटेंशियल, गौर करना, किसी पॉइंट का पोटेंशियल जैसे +5 वोल्ट है। कितना है बेटा? +5 वोल्ट है। इसका सीधा सिंपल मतलब यह है कि अर्थ की तुलना में 5 वोल्ट उस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है। उस पॉइंट का पोटेंशियल अर्थ से क्या है? +5 वोल्ट ज्यादा है। पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, पोटेंशियल एट अर्थ, पोटेंशियल एट अर्थ कितना माना जाता है भाई? 0। पोटेंशियल एट अर्थ 0 माना जाता है। ठीक है। कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल +5 वोल्ट है, इसका मतलब किससे ज्यादा है? अर्थ से 5 वोल्ट ज्यादा है भाई। समझ में आया क्या? क्या है? अर्थ से 5 वोल्ट ग्रेटर है। -5 वोल्ट है तो इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि अर्थ से 5 वोल्ट लेस है। बताओ समझ में आ रहा है कि अर्थ से 5 वोल्ट लेस है? शायद क्लियर हुआ होगा। देखो आगे ध्यान दीजिएगा आप। अब मैथमेटिकली देखते हैं ना। देखो जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है बेटा? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वाला जो पॉइंट है इधर वाला, ये वाला पॉइंट है इनफाइनाइट। ये वाला पॉइंट कौन सा है? इनफाइनाइट। और यहां पर एक ये पॉइंट है ए,
क्या है ए या पी मान लेते हैं, किताबों में आपको पी ही मिलेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, पी है। मान लिया इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट दिख रहा है आपको? देख लो, तुमको इनफाइनाइट तो दिखने लग गया, कमजोर आंखों वालों को भी दिख रहा होगा क्यू चार्ज को, किस तरह चार्ज को, क्यू चार्ज को, क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से यहां तक अपने को वर्क करना पड़ रहा है डब्ल्यू इनफाइनाइट पी। इनफाइनाइट से यहां तक लाने में करा गया वर्क डन कितना है, डब्ल्यू इनफाइनाइट पी। किसको लाने में करा गया वर्क डन, क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन, क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन। मुझे एक बात बताओ, यदि समझ में आ रहा है तो मैं केवल और केवल आप लोग रट्टा मार के मार्क्स ले इस टाइप से पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका हर एक कंफ्यूजन यहां पे दूर हो। तो देखो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन कितना है, डब्ल्यू इनफाइनाइट पी। मुझे एक बात बताओ, इस डब्ल्यू इनफाइनाइट पी को, इसे डब्ल्यू इनफाइनाइट पी को क्या बोल सकते हो तुम, पोटेंशियल एनर्जी। किसकी, क्यू चार्ज की। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, कि यहां से लेकर, देखो पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने पढ़ी नहीं है लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि यहां से यहां तक क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन कितना है, डब्ल्यू इनफाइनाइट पी। और ये डब्ल्यू इनफाइनाइट पी को आप लोग क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी। किसकी, क्यू चार्ज की। कहां पर, पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर। यस और नो। तो देखो क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन कितना है, डब्ल्यू इनफाइनाइट पी। तो यूनिट को लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इनफाइनाइट बाई क्यू, डब्ल्यू इनफाइनाइट पी बाई क्यू। यस और नो। क्यू को लाने में इतना तो यूनिट को लाने में इतना। और यूनिट को लाने में जो वर्क डन होता है, यूनिट को लाने में जो वर्क डन होता है उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल बोलते हैं। यस और नो। यूनिट को लाने में वर्क डन इतना होगा, क्यू को लाने में इतना तो यूनिट को लाने में इतना, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल। यस और नो। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट पी हो गया। एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8 पॉइंट पी हो गया, इसको क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज। नहीं समझ में आया, देखो फिर से कंफ्यूज हो गए। गौर करना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, गौर कर लेना, बहुत सीधा सिंपल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यूनिट चार्ज को लाने में वर्क डन, यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। 2 कूलाम को लाने में वर्क डन, 2 कूलाम की पोटेंशियल एनर्जी। 10 कूलाम को लाने में वर्क डन, 10 कूलाम की पोटेंशियल एनर्जी। रामलाल को लाने में वर्क डन, रामलाल की पोटेंशियल एनर्जी। श्यामलाल को लाने में वर्क डन, श्यामलाल की पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? यहां से यहां तक कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं, क्यू चार्ज को। कितना वर्क डन करा जा रहा है, डब्ल्यू इनफाइनाइट पी। तो इस डब्ल्यू इनफाइनाइट पी को आप लोग क्या बोल सकते हो, क्यू चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? ठीक है। क्यू चार्ज को लाने में वर्क डन कितना है, डब्ल्यू इनफाइनाइट पी। तो यूनिट को लाने में करा गया वर्क डन, डब्ल्यू इनफाइनाइट पी बाई क्यू। यूनिट को लाने में करा गया वर्क डन, लैंग्वेज पे गौर करो, यूनिट को लाने में करा गया वर्क डन। यूनिट को लाने में जो करा गया वर्क डन होता है उसको क्या बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज। अब ये भी याद करो, यूनिट को लाने में करा गया वर्क डन, यूनिट की पोटेंशियल एनर्जी। क्यू को लाने में करा गया वर्क डन, क्यू की पोटेंशियल एनर्जी। -5 को लाने में करा गया वर्क डन, -5 की पोटेंशियल एनर्जी। तो यूनिट को लाने में करा गया वर्क डन इतना है कि नहीं है, यस और नो। ये यूनिट को लाने में करा गया वर्क डन है। और यूनिट को लाने में करे गया वर्क डन को क्या बोल सकते हो, यूनिट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। और यूनिट चार्ज को लाने में करा गया जो वर्क डन होता है, यूनिट चार्ज को लाने में जो करा गया वर्क डन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस और नो। तो इसका बताओ दूसरा नाम भी हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। क्या भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। इसको आप लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब देखो उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल जो होता है
लेकिन ध्यान रखना जब लेके आ रहे तब काइनेटिक एनर्जी क्या थी? कांस्टेंट थी। वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, बात करते हैं इसकी यूनिट की। किसकी बेटा? यूनिट की। यूनिट होती है इसकी, देखो V इक्वल टू क्या? W अपॉन Q है। V इक्वल टू W अपॉन, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, है ना? तो देखो गौर करना, V इक्वल टू क्या है? W अपॉन Q। यस और नो? V इक्वल टू W अपॉन Q है, तो यहां पर देखो जूल पर कुलाम हो जाएगा, और जूल पर कुलाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट भी बोलते हैं। बात आती है डायमेंशन की। किसकी? डायमेंशन। जूल, जूल के लिए क्या होएगा? m1L2T-2, m1L2T-2। कुलाम के लिए क्या होएगा? A1T1। क्या होएगा? A1T1। अरे यस और नो? तो क्या हो जाएगा बताओ? m1L2T-A-1। बोलो समझ में आएगा? m1L2T-3A-1, ये इतना यहां पर हो जाएगा। क्या? डायमेंशन। क्लियर है? अब देखो आगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एक बात देखो आप लोग इधर से बताना, इधर से एक चार्ज को लेके आएंगे, मान लिया यहां तक लेके आए तो W1 वर्क करना पड़ा। गौर करो आप लोग, यहां से, क्योंकि कॉन्सेप्ट रट्टा मारने के बजाय समझने की कोशिश करना, यहां तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं, कितना वर्क करना पड़ा? W1। और यहां से यहां तक लेके आए, यहां तक, तो कितना वर्क करना पड़ा? W2। W2। गौर करना, यूनिट को लाने में करेंगे वर्क डन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से यहां तक लेके आए तो कितना वर्क करना पड़ा? W1। यहां से यहां तक लेके आए तो कितना वर्क करना पड़ा? W2। W2। जब यूं ला रहे थे तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पर फोर्स किधर लग रहा था? जब ला रहे थे इस चार्ज को तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर लग रहा था? इधर की ओर लग रहा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर फोर्स लगा रहा था? इधर की ओर। हम लोग किधर लेके आ रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आ रहे थे। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। यस सर कि नो सर? तो देखो यहां से यहां तक लेके आए, यहां से यहां तक लेके आए तो कितना वर्क करना पड़ा? W1। अब यहां से यहां तक लेके आएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। जो वर्क डन होता है यूनिट को लाने में, वही तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मुझे एक बात बताओ, यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि यहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये 1 नंबर पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि 2 नंबर पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा? अरे यार सोच के तो देखो मैं क्या बता रहा हूं भाई। दिमाग खुला रखो, दिमाग को खुला रखो थोड़ा सा। तो बिल्कुल ही सोच रहे हो बस यूं चलते, बस सर जैसे बोल रहे हैं वैसे बोलते थे ना। दिमाग तो लगाओ क्या बोला जा रहा है। गौर करो, मैंने बोला कि यहां से, आप लोगों ने बताया सब कुछ, फिर भी तुम लोग गलत बता रहे हो फाइनल आंसर। कि यहां से यहां तक लेके आए, यहां से यहां तक लेके आए, किसको? यूनिट चार्ज को। किसको? यूनिट चार्ज को। कितना वर्क हुआ? W1। यहां से यहां तक लेके आए यूनिट चार्ज को, कितना वर्क हुआ? W2। यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस चार्ज को जिसको लेके आ रहे हैं, उस पर फोर्स किधर लगाएगा? इधर की ओर। तो यहां तक लाएंगे कुछ तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, यहां तक लाएंगे तो कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा। तो यहां तक लाएंगे तब बताओ कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स किधर की ओर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है? इधर की ओर लग रहा है। तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, यूनिट को यहां तक लाने में ज्यादा वर्क डन होएगा कि यहां तक लाने में ज्यादा वर्क डन होएगा? यहां तक लाने में ज्यादा वर्क डन होएगा। और यूनिट को लाने में जो वर्क डन होता है उसी को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि इधर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा कि इधर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा? इधर वाले पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और इधर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। अब इसको रट्टा मारने के लिए यूं बोल लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में डिक्रीजिंग देखने को मिलती है। ये रट्टा मारने का सीधा सिंपल पॉइंट ये है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में डिक्रीजिंग देखने को मिलती है। समझ रहे हो कि इस बात को? देखो, पोटेंशियल decreases along the electric field,
अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। देखो ध्यान देना, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। क्या बात है, एग्जांपल बड़ा हो गया। देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है। मुझे ये बताओ कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पॉइंट का और ये बी पॉइंट। ये ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है और इस बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी। वी ए और वी बी में से बड़ा कौन सा होगा, वी ए बड़ा होगा, वी ए बड़ा होएगा। क्लियर है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में क्या आती है, डिक्रीजिंग देखने को आती मिलती है। एक टॉपिक से हटके बात करते हैं, गौर करना। ये एक तार है, ये क्या है, एक तार है। तार जानते हो, तार वायर है। अब वायर में मान लिया यूं करंट फ्लो हो रही है भाई, वायर में करंट फ्लो यूं हो रही है, यस और नो। करंट फ्लो यूं हो रही है तो ये वाला देखो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है जो पढ़ा रहा हूं, ये क्या नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ये। देखो स्टैटिक्स बोले तो रुका हुआ, डायनेमिक्स बोले तो चलता हुआ। तो इसमें तो आपको पता है चार्ज फ्लो होता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, करंट इधर की ओर फ्लो हो रही है। मुझे देखो एक बात बताओ, ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा इसके अंदर, होगा। किधर की ओर होगा बताओ, प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है तो इस पॉइंट ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि इस बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है, इधर की ओर। तो मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, और बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। तो देखो एक पॉइंट कहा जाता है करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होती है। क्या वो स्टेटमेंट सही है? करंट हमेशा किधर की ओर फ्लो होती है, हाई से लो। देखो हमने कैसे पता करा, पहले तो करंट फ्लो करवा दी, करंट इधर फ्लो करवा दी, इसका मतलब इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ये पोटेंशियल ज्यादा और ये पोटेंशियल कम है। अब वापस से घुमा के पकड़ लो, क्या कि वी ए, ये वी ए है और ये क्या है, वी बी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाने पर पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, तो ये ज्यादा और ये कम हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या कह सकते हैं कि करंट जो है वो किधर से किधर फ्लो होती है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होती है। क्लियर है? ठीक है जी। एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देखो कि ये एक हमने बनाया एक सर्कल, सर्कल ऐसा सर्कल बनाया। देखो चलो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। ये क्या बनाया भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बनाया एक सर्कल। ये क्या है, ए, ये बी, ये क्या है, सी, और ये क्या है, डी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह पर सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। पोटेंशियल अलग चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है। पोटेंशियल क्या है, अलग चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है। देखो जैसे अर्थ के चारों ओर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अलग अलग लोकेशन पे ग्रेविटेशनल फील्ड अलग अलग होता है, अलग अलग उसके फॉर्मूले होते हैं। इनसाइड अलग होता है, आउटसाइड अलग होता है, हर जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, अलग अलग। लेकिन एक पॉइंट, पोटेंशियल तो किसको बताता है, पोटेंशियल तो बताता है वर्क डन को। किसको बताता है, वर्क डन को। इनफाइनाइट से एक यूनिट मास को किसी पॉइंट तक लाने में वर्क जो होगा वो कुछ अलग होगा, फिर किसी दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे तो वो वर्क कुछ अलग होगा, किसी अदर पॉइंट तक लेके जाएंगे तो वो वर्क कुछ अलग होगा। यस और नो? पोटेंशियल तो किसके बारे में बता रहा है, वर्क डन के बारे में बता रहा है कि यूनिट को लाने में, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल होता है। यस और नो? और जो फील्ड होता है, फील्ड तो जो जनरेट कर रहा है वो जो जनरेट कर रहा है उसका फिनोमिना है कहीं ना कहीं। अर्थ जनरेट कर रही है अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अर्थ के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जबकि पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क डन, वो वर्क की डेफिनेशन, वर्क के बारे में बता रहा है। तो दोनों चीजें अलग अलग है।
नहीं समझ में आई बात? गौर करो, दोनों क्या है, अलग अलग। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सेम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बिल्कुल यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। क्लियर है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तुम भी कह रहे हो ये बात, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सेम है। अब पहले तो ये देखो पोटेंशियल है क्या, पोटेंशियल है लाने में करा गया वर्क डन, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में करा गया वर्क डन। देखो इनफाइनाइट से यहां तक लेके आए, W1 वर्क मान लिया हमने करा, कितना वर्क करा, W1। अब इनफाइनाइट से उसी को यहां तक लेके आए, यूनिट को यहां तक लेके आए। अब यहां तक लेके आए तो इनफाइनाइट से यूनिट को यहां तक लेके आएंगे तो W1 नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब उसको कितना और चलाना, यहां तक और चलाना। जब और उसको चलाएंगे, जब और उसको चलाएंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा उस यूनिट चार्ज पर, उस फोर्स के अगेंस्ट अपने को वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और वो वर्क करना पड़ेगा तो वहां पर पोटेंशियल अलग होएगा कि नहीं होएगा? नहीं समझे मेरी बात को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को मिक्स मत करो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है दरअसल, मतलब जो डेली लाइफ में बोले तो ये जो दिख रही है बॉडी मेरी दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और वो जो मैं उसको कितने भारी ऑब्जेक्ट में उठा के पटक सकता हूं वो मेरा पोटेंशियल है, वो क्या है, पोटेंशियल। ये जो दिख रही है बॉडी दिख रही है क्या है, फील्ड, ये क्या है, फील्ड है। और वो जो कैपेसिटी है कि मैं इसको उठा के उल्टा मार सकता हूं, वो क्या है, पोटेंशियल। यस और नो? दोनों में क्या है, डिफरेंस है। जो दिखता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो उसकी कैपेसिटी है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ रहे हो कि पोटेंशियल तो यूनिट को लाने में करा गया वर्क डन। अब यहां तक लाएंगे कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा, यहां तक लाएंगे कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से यहां तक जब लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट अपने को वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट देखो, ए पॉइंट हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया। अब एक बात ध्यान बताओ भाई, यहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में क्या आती है, डिक्रीजिंग देखने को मिलती है। ठीक है भाई? तो बताओ किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, ए का। सबसे कम पोटेंशियल किसका होगा, बी का पोटेंशियल सबसे कम होगा। अब मुझे एक बात बताओ, सी और डी में से ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा? जो ऊपर है उसका ज्यादा होगा, जो नीचे है उसका कम होगा। फिर दोनों का इक्वल होएगा, तो VC इक्वल टू क्या होएगा, VD होएगा। अरे बोलो सही लिखा गया? तो ये इसका आंसर चला जाएगा कि इसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम, और इन पॉइंट्स का पोटेंशियल एक दूसरे के इक्वल होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर। क्या भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में क्या देखने को मिलती है, डिक्रीजिंग देखने को मिलती है। ठीक है? देखो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, गौर करना। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो ये क्या है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बताओ इधर बताओ हाई पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? और इधर बताओ लो पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल में डिक्रीजिंग देखने को मिलती है। अब एक बात ध्यान देना, ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। बताओ पॉजिटिव चार्ज पर किधर की ओर फोर्स लगेगा? पॉजिटिव चार्ज किधर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज किधर की ओर फोर्स एक्सपीरियंस करता है? यस सर कि नो सर? तो मैं यूं कह दूं कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है यदि उसको फ्री टू मूव करा जाए तो। यदि पहले से ही कुछ वेलोसिटी है तो देखो बात अलग है। यदि उसको फ्री टू मूव करा जाए, किसको? पॉजिटिव चार्ज को। किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है। बोलो सही बात की गलत बात? तो मैं ये लिख देता हूं, इफ वी फ्री टू मूव, इफ वी फ्री टू मूव। देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड यदि कभी भी आप कंफ्यूज हो तो ये वाला वीडियो, आप जो ऑफलाइन बैठे हो आपको ही बता रहा हूं, यहाँ पे क्या है छोटे छोटे पॉइंट है, तो ये वाला वीडियो और उससे जो आगे वाला वीडियो है ये वीडियो आप लोग रिपीट कर लेना। समझ रहे हो मेरी बात को? रियल में बोल रहा हूँ, आपको ऑफलाइन वालों को भी बोल रहा हूँ कि आप लोग ये वीडियो रिपीट कर लेना। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट है, यहाँ पे जो कन्वेंशन और ये जो पॉइंट है ये हर बार अपने को ध्यान रखने होते हैं।
ठीक है, यदि इनका आपने ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होने के बावजूद आप लोग गलत कर सकते हैं, और गलत करने के चांस भी इसलिए ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक ही आंसर क्या प्लस में भी देखने को मिलेगा और माइनस में भी देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़े चांस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। जबकि हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बहुत सिंपल है। देखो, इफ वी फ्री टू मूव ए चार्ज, देन यदि वो पॉजिटिव है, यदि वो क्या है, पॉजिटिव है, इट मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और यदि वो नेगेटिव है तो इट मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यदि फ्री टू मूव करा जाए तो, पहले से कुछ वेलोसिटी दे रखी है तो बात अलग है। अब एक 5 स्टार पॉइंट, कितने स्टार पॉइंट भाई, 5 स्टार पॉइंट, पूरी फिजिक्स में, कंप्लीट फिजिक्स के लिए बता रहा हूं, कंप्लीट फिजिक्स में, कंप्लीट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, कंप्लीट फिजिक्स में, अब गलत लिख दिया, अब भी गलत है, कंप्लीट फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी, क्या पोटेंशियल, मैं डरा नहीं रहा हूं, बहुत सिंपल है, पूरा समझ में आएगा, टेंशन की जरूरत नहीं। आगे बोल, कई बच्चे सोचने लगे हाँ इतने दिन समझ में आ रहा था, अब जो ये बातें कर रहा है जिस टाइप की, इससे मेरे को लग रहा है कि अब आने वाले 5-4 दिन अपने को कुछ नहीं समझ में आने वाला। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, पूरा देख, वो ऐसे बैठा है जैसे तो कोई पड़ोसन आज ही भग के गई हो किसी के साथ में, है नहीं, ऐसे बैठा, ऐसे जो बैठा गई सर यार थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, मुंह लटका के मत बैठा के, तेरे में कुछ कमी रही होगी तभी गई है, हमारे वाली आज तक नहीं गई समझो, कंप्लीट फिजिक्स में ध्यान रखो, पोटेंशियल, क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस, इनको आप लोग हर बार विथ साइन ही लिखोगे। जब जब आप लोग कोई क्वेश्चन सोल्व करो तो आप हर बार ये सोचोगे कि ये प्लस का है या माइनस का है। समझ गए क्या इस बात? प्लस का है कि माइनस का है, हर बार ये सोचोगे। क्लियर है ना? हर बार ये सोचोगे कि ये प्लस का है कि माइनस का है, विथ साइन ही लिखोगे। और उसके लिए चार्ज यदि प्लस का है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, हम लोग क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे। हम क्या करते थे? चार्ज के जो साइन होते थे उनको तो कर देते थे इग्नोर, डायरेक्शन पता कर लेते थे, उनको इग्नोर कर देते थे, फिर कैलकुलेशन कर देते थे। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कर देते थे कि नहीं कर देते थे? इग्नोर करके चल देते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करोगे। चार्ज यदि पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव पुट करोगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहां इससे आगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क, जब भी इनकी कभी चारों पॉइंट की बात हो तो चार्ज यदि पॉजिटिव हो तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव, और नेगेटिव हो तो क्या लिखोगे? नेगेटिव। यस और नो? कोई डाउट हो तो बोल दो। अब एक लास्ट पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, इतना मतलब कोई फेमस नहीं है ज्यादा, तुम लोग पहले से भी जानते हो। चार्ज किधर से किधर मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज, बताओ किधर से किधर? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किधर से किधर? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यस और नो? फ्लूइड जो होता है किधर से किधर? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये हाई प्रेशर है, गौर करने ला यहाँ पे। हाई प्रेशर, हाई पोटेंशियल नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। हीट
हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की ओर, लो टेम्परेचर की ओर। कोई डाउट हो तो बोलो। आपको ये पूछा जाए कि थर्मोडायनेमिक्स में जो हीट होती है, थर्मोडायनेमिक्स में जो हीट होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कौन सी क्वांटिटी के इक्विवेलेंट होती है, कौन सी क्वांटिटी के पैरेलल होती है? चार्ज के पैरेलल नहीं होती, पॉजिटिव चार्ज के पैरेलल होती है। किसके पैरेलल होती है? पॉजिटिव चार्ज। हीट किसके पैरेलल होती है बताओ? पॉजिटिव चार्ज के पैरेलल होती है। यस और नो? ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक्स में, फ्लूइड डायनेमिक्स में जो प्रेशर होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स में जो प्रेशर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कौन सी क्वांटिटी के पैरेलल होता है? प्रेशर जो होता है, प्रेशर, तिलचट्टे प्रेशर, प्रेशर किसके पैरेलल होता है? पोटेंशियल। नहीं समझे मेरी बात को? मैं ये पूछ नहीं रहा, फ्लूइड की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं किसकी? प्रेशर की। कि प्रेशर किसके इक्विवेलेंट होता है बताओ? पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है भाई, तो ये था आज का अपना पोटेंशियल, और इसमें पोटेंशियल से रिलेटेड डेफिनेशन और छोटी मोटी कंफ्यूजन और यूनिट्स वगैरह हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने के जस्ट बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा।